मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं 15 जून 1991 को हो रहे कैंची धाम में भंडारे। मालपुआ याद आ गए? ग्रहण करिएगा। चलिए, मैं एक संस्मरण महाराज जी के अनन्य भक्त सदाकांत IAS अधिकारी रहे हैं, उनका है। उनके बहुत सारे संस्मरण मैं बताऊंगा और ये संस्मरण 15 जून 1991 का है। हनुमान चालीसा का वहां निरंतर पाठ हो रहा है, इधर भंडारा चल रहा है, मालपुआ का वितरण है, भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सदाकांत जी को हनुमान चालीसा पढ़ने का जो अवसर मिला वहां पर, तो उन्हें महाराज जी के विग्रह में भ्रगुपाद की छवि दिखाई पड़ी। पैर बना हुआ है उसमें, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और जब उनकी छवि में उन्हें भ्रगुपाद की छवि दिखाई पड़ती है तो उन्हें लगता है कि कहीं भ्रम तो नहीं है, लेकिन वो बार बार अपनी आंखें मिचला के वैसे करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां पर उधर देखते हैं और उन्हें स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है। तो उनके मन में आता है कि हमें महाराज जी का एक चित्र ऐसा ही मिल जाता जिसमें स्पष्ट छवि बनी होती, तो उसे हम पूजा घर में रख लेते। ये उनके मन में चल रहा है। इधर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते जा रहे हैं। हुआ क्या, मन की बात है, मन में विचार आते हैं तो हमेशा नहीं किसी से शेयर किया जाए, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा हो रही है कि ऐसी एक फोटो हमको कहीं मिल जाए जिसे हम अपने पूजा घर में रखें। खैर कोई बात नहीं, तलाश करेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ में कोई दूसरा आ गया, क्योंकि क्रम वाइज क्रम वहां पर पढ़ते जा रहे हैं, अनवरतर हो रहा है। तो उसमें सदा कांत जी से मुलाकात होती है लल्लू भैया से। लल्लू भैया को जानते हो ना? नहीं, देवकामता दीक्षित। देवकामता दीक्षित कानपुर के रहने वाले, उनसे मुलाकात होती है और उनके पुत्र भी उनके साथ में है। आजकल बिजनेस कर रहे हैं कानपुर में। अभी मैं गया था तो जब महाराज जी के पनकी में दर्शन किए उस मंदिर में, तो वहां के महेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया था। तो वो साथ में थे अपने पिताजी के, देवकामता दीक्षित के साथ। देवकामता दीक्षित ने कहा कि सदाकांत जी, आपको हम एक चीज भेंट करना चाहते हैं। बोले बताइए साहब, क्या देना चाहते हो? तो उन्होंने महाराज जी की छवि का एक चित्र भेंट किया और आप समझ भी गए होंगे, उन्होंने वही चित्र भेंट किया जैसा सदाकांत अभी जैसा चित्र चाहते थे, महाराज जी से प्रार्थना कर रहे थे, भ्रगुपाद सहित वाला चित्र दिया। आप देखिए कितनी प्रबल आकांक्षा हुई उन्हें कि हमको ऐसा चित्र मिल जाए। जो छवि दिखाई पड़ी और जैसे ही आप पाठ करके उठते हैं आपको वो चित्र प्राप्त हो जाता है। सदाकांत जी महाराज जी के सामने आते, उनसे अपने दिल की बात नहीं कहते। देवकामता दीक्षित को ये नहीं बताते कि साहब अभी हम ये इच्छा कर रहे थे, क्या हो रहा था, लेकिन वो अपना चित्र लेके आते हैं। अब महाराज जी के समर्पित कर उसे पुनः अपने सीने से लगा लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तो महाराज जी सबकी सुनते हैं। छोटी सी छोटी बात भी महाराज जी पूरी कर देते हैं, बल्कि एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि जो बात आप कह रहे हैं ना, पूरे हृदय से समर्पित भाव होकर उनसे कह दीजिए, पूरी होती है। ये था आज सदाकांत IAS अफसर का एक संस्मरण। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग
कथाएं सुनाई हैं, और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं, और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर। आपको पूरी जानकारी